चेष्टा की जगह केमिस्ट्री आपका शुरू होता है अब। केमिस्ट्री है जैसे अगर कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है तो अगर वो कहता है कि हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, तो सुना है सिनेमा समय बात बोलते नहीं सुना है? लड़का या लड़की कहता है कि हम लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है। केमिस्ट्री अच्छी है मतलब हम लोग आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर भौतिकी अच्छी है मतलब छुआछुई के कारण जुड़ल है। गुड रिलेशन इज हैविंग गुड केमिस्ट्री एंड द बैड रिलेशन इज हैविंग गुड फिजिक्स। भौतिकी का मतलब होता है, भौतिकी का डिफिनेशन है पूछा करके जिस चीज का पता लगाया जा सके उसे भौतिकी कहते हैं, समझे? और जो एकदम अंतर के केमिकल्स के इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर एक हेल्दी रिलेशन है, रिलेशन इज हैविंग गुड केमिस्ट्री मतलब उसका आंतरिक बंधन मजबूत है। गुड भौतिकी मतलब समझ ही रहा है? तो पता है यहां फॉन्ट बदल गया है, यहां क्या लिखा हुआ है? रसायन शास्त्र लिखा हुआ होगा, एक लिखा लगा देखो। चलो जो जैसे चला कोई भी चीज धरती पे है तो बाप होगा, बिना बाप क्या है करें? कोई ऐसा कह दे कि हम बिना बाप के हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इज हैविंग अ बाप, नहीं होता है। तो चला केमिस्ट्री का भी कोई बाप था 18वीं शताब्दी में। फ्रांस के वैज्ञानिक थे एंटोनियो लावोसियर, इन्होंने केमिस्ट्री को जन्म दिया। द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटोनियो लावोसियर। कौन थे? चला एंटोनियो लावोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है? चला ये फ्रांस के थे, जबकि इसकी खोज जो केमिस्ट्री की हुई थी वो कैमी नाम की मिट्टी से हुई थी। एक मिट्टी मिला था मिस्र में, कहां पर? मिस्र में एक कैमी नाम का मिट्टी मिला था। जब केमिस्ट्री पर बात हुई चला कैमी नाम का मिट्टी मिला था, कहां पर? मिस्र। इसका रंग काला था। रंग क्या था? और इसमें बहुत सारे गुण थे। इसको दो चीजों जोड़ने का गुण था। किसी हड्डी वड्डी टूट जाता था तो उस पर प्लास्टर करने का काम करता था। ये औषधि के रूप में भी काम करता था, ये जो कैमी नाम का मिट्टी था। तो इसमें बहुत सारे गुण थे। ये मिस्र में पाया गया था पहली बार। यहीं से केमिस्ट्री की खोज हो गई। तो जब एक आदमी में एक चीज में गुण पाया जाने लगा तो सब अलग अलग चीज में गुण खोजा जाने लगा कि किसमें कौन सा गुण है। तो दिखा गया कि अलग अलग तत्व के अलग अलग गुण है। कि में आग लगाओगे तो हवा जल जाएगा, आप कहीं आग लगा रहेगा तो वहां डाल दोगे तो मुता जाएगा, मतलब मुझा जाएगा। तो सब में अलग अलग गुण था। तो उसी के आधार पर चीजों का खोज होने लगा। कहते हैं मेरे दोस्त, रसायन विज्ञान विज्ञान की भाषा का है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन यानी कंपोजिशन, रासायनिक संरचना, उसका कंपोजिशन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का क्या किया जाता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्र एंटोनियो लावोसियर का आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता यही थे लावोसियर साहब। पहले का वैज्ञानिक तुम देखेगा आइंस्टाइन लावोसियर सब एक जैसा तरह लगेगा, अब कितना तो लगभग पालन करता है। और लावोसियर के बारे में ऐसा कहा जाता है चला कि लावोसियर ने बहुत कुछ नहीं किया लेकिन प्रारंभ के बहुत सारे तत्वों के बारे में बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री की उपाधि दी गई। फादर ऑफ फिजिक्स कौन? कोई नहीं, ये उपाधि किसी को नहीं मिला, ये मेरे लिए बचा हुआ था। फादर ऑफ केमिस्ट्री है लावोसियर, फादर ऑफ फिजिक्स कोई नहीं है। फादर ऑफ बायोलॉजी था कौन? अरस्तु। तो कहते हैं चला रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी, हिंदी में चैमी, इंग्लिश में कैमी से होती। फॉन्ट बदल गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा सर यहाँ जिसका, यहाँ चलो कैमी का शाब्दिक अर्थ होता है कैसा? काला। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लावोसियर ने नहीं दिया था, इसको ठीक करो। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत डाल्टन या लेवाइसिए ने दिया था। डाल्टन या लेवाइसिए ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का मतलब हुआ चला संरक्षण का सिद्धांत पर बात करेंगे हम आगे। वीडियो कितना बार देख सकते हैं? कम से कम 300-400 बार आप देख सकते हैं सर, देयर इज नो लिमिट। रसायन विज्ञान का जन्म कहां हुआ था? मिस्र में। अब चला अगर हम बात करें ये जो कैमी नाम की मिट्टी थी उसी से रसायन शास्त्र का जन्म हुआ आधुनिक सुविधा के आधार पर। क्या बदल गया यार? रसायन को 3 भागों में बांटा गया है। देखो हम बोले थे 3 भाग कौन कौन है? एक है भौतिक रसायन, एक है कार्बनिक रसायन और एक क्या है? अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन क्या है? चला इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक संरचना पर उसकी रासायनिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर किस तेजी से अभिक्रिया हो रही है, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का अध्ययन किया गया। इसमें रट्टा नहीं मारना है, कुछ नहीं पढ़ना है सब। कार्बनिक रसायन किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन होगा। और कार्बनिक रसायन किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन नहीं। बता दो H2O कार्बनिक है कि अकार्बनिक? अकार्बनिक ना, इसमें कार्बन है। कहते हैं कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कार्बनिक एवं हाइड्रोजन युक्त रासायनिक यौगिकों का अध्ययन, यौगिकों अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक, प्रकाश संश्लेषक की क्रिया इत्यादि होती है। और कार्बनिक रसायन इसके अंतर्गत सभी कार्बनिक या गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जैसे धातु, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व इत्यादि। यहां तक चला कुछ नहीं था, अब मामला है बढ़िया से समझना, ठीक है? 3 भाग में बांटा गया, एक भौतिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन और तीसरा अकार्बनिक रसायन, ठीक है? इसकी खोज मिस्र में हुई थी कैमी नाम की मिट्टी से। फादर ऑफ केमिस्ट्री लावोसियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 18वीं शताब्दी में इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री की उपाधि मिली थी। कैमी का रंग काला होता है, उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। अब यहां से मामला है स्टार्टअप का, जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। ठीक है क्या? पदार्थ दैट इज सब्सटेंस। किसको कहते हैं? चला जाए आप तो खूब पढ़े होंगे पदार्थ किसको कहते हैं? पढ़े कि नहीं पढ़े?
पदार्थ किसको कहते हैं? व्हाट इज पदार्थ? चला हम लोग पढ़े थे पदार्थ के बारे में कि जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान छिपता हो, उसी को पदार्थ कहते हैं। जैसे चला लोहा पदार्थ है, मोहब्बत पदार्थ है क्या? इश्क, दुश्मनी, जे स्थान नहीं छिके, मोहब्बत स्थान छिकता है रे, इसका स्थान छिकता है, दुश्मनी स्थान छिकता है, तो पदार्थ नहीं है। जो स्थान छिके जिसमें भार हो वो क्या है? पदार्थ। नमक पदार्थ है कि नहीं है? कहते हैं वह वस्तु जो स्थान छिके जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। हवा, पानी, गैस, ये सब क्या है? पदार्थ। अब देखो चला पदार्थ को दो भाग में बांटा गया, एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण 3 प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार का, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब चला शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का, तत्व और यौगिक। तत्व 3 प्रकार का, धातु और धातु और उपधातु। यौगिक 2 प्रकार का, कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण 2 प्रकार का, सामान्य विषमान। पहले भौतिक वर्गीकरण ये है, ये है चला रासायनिक वर्गीकरण। आप इसको रट्टा मारे ना है, कुछ नहीं करना है। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, अब हम लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चला भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में कौन कौन आता है? चला इसका डिफिनेशन शायद आपको पता होगा। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाती है? ठोस, द्रव, गैस। डिफिनेशन पता है? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। आकार एंड आयतन निश्चित हो क्या कहलाता है? द्रव किसको कहते हैं? आकार, हमने पढ़ा था कि बचपन में। आकार, द्रव का आकार निश्चित होता है, जिस शेप में दीजिएगा उसी शेप का हो जाएगा। जैसे पानी ले लीजिए, पानी को जिस शेप में दीजिएगा उसी शेप का हो जाएगा। बोलिए, तो द्रव का आकार निश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर पानी है तो किसी बर्तन में दीजिएगा तो आयतन क्या हो जाएगा? उसका निश्चित है। गैस का चलन आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसे चला जानता है कि नहीं जानता है? बहुत बात पढ़ना है, बेसिक बात नहीं जानेगा रह जाएगा। पढ़ना है तब नहीं तो सोच नहीं सकता है। चला मतलब तुम ये समझ लो कि अगर यूपीएससी के लिए भी कोई केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो बेसिक पूरा जानवा देंगे हम। यूपीएससी के लिए कोई केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना तो ऊपर में ले आना, गवर्नमेंट लोग ज्यादा होगा, सबके पैसा वापस। पूरा भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं ना, हमारा ज्यादा कोई पढ़ा रहा होगा उसमें उससे ज्यादा मीटर होगा, पूरे के पूरे पैसे वापस। 1 भी रुपया तो नहीं रखेंगे। लेकिन चला छोटी छोटी बातें तो आप पानी, अब ये आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसका ये अपने आना चाहिए। जैसे चला एक बार आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, किसी भी बर्तन में रख दोगे यही आकार रहेगा, यही आयतन रहेगा। लेकिन जो पानी है, चला पानी है, इसका आयतन तो निश्चित है, 1 लीटर तक लीटर होगा। आयतन आकार निश्चित है क्या? अब इसमें तो यही आकार का हो गया। बोला ना रे, गैस के तमाम का सामने आकार निश्चित है, ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित। जगह जाएगा हमको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, कहते हैं क्या कहते हैं? समझ रहा है? आकार आयतन की कह रहे हैं हम, इसका बुरा जा रहा है। तो देखो चला आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा ठोस का। इसका आयतन निश्चित होगा, 1 लीटर और 1 लीटर होगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। जिस बर्तन में देंगे उस बर्तन का हो जाएगा, और इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। बोला जा नंबर। अब देखो ठोस, गौर से देखो इसको, द्रव, गैस, बुझा रहा है? ठोस के अणु सटे सटे के हटे हटे हैं, द्रव के अणु थोड़ा हटे हटे, गैस के अणु पूरा। हाँ वाह, इसके अणुओं के बीच का स्थान सबसे कम की सबसे ज्यादा, इसके अणुओं का बीच। हाँ, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा किसमें? अंतर आणविक स्थान मतलब अंदर में अणुओं के बीच का स्थान। इन्हें बताना है कि लकड़ी ठोस है, पानी द्रव है, हाइड्रोजन गैस है। वाह, यो पर क्वेश्चन पूछा है, तब इतना दर्द होगा तो सोच नहीं सकता है। दिखाते हैं मतलब लगेगा फिर देखा ओहो तो कैसे क्या है? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पलट के देखना, बात सुनाइएगा। अपनी तारीफ चला खुद कर रहे हैं, लेकिन हमारे कोई मास्टर नहीं है पूरा क्षेत्र में, इसलिए तो आज यहाँ है, बन रहा है। तो लगेगा ये बात हम साबित करेंगे, हम बोलेंगे साबित कर देंगे आई एम द सुपर बेस्ट। अब देखो कैसे गैस पे है, एस क्या हाय हाय हाय, ये एस के नाम में व्यक्त किया जाता है। एस भरवाने गए हैं कभी? मेरा पुत्र रोआ चला जाना पुटक रहा है, कहा जाता है क्वेश्चन ऐसा है, एकदम सिंपल, एकदम सरल, देखोगे आप मार लोगे। हम तो सोच का सही डायरेक्शन दे देंगे, यही तो गुरु जी का कर्तव्य है। जैसे हम लोग जाते हैं 2 लीटर पानी गैस भर दीजिएगा, बोलते हैं 2 लीटर बोलते हैं, 2 केजी गैस भर दीजिएगा। केजी मानक पैमाना नहीं है, क्योंकि गैस तो चला बहुत कम होता है, ग्राम में मिलने भरा जाता है। किसमें भरा जाता है? गैस को ग्राम में। आप पानी अगर कहीं लेने जाते हैं जाके बोलता है आज तक तो ढेरी पानी का वो खुला हुआ है, हम लोग कहते हैं 5 लीटर पानी लीजिए, कभी क्या कहते हैं 5 किलोग्राम पानी दीजिए। यानी यूपीएससी का चला एनसीईआरटी क्लास 10 का सवाल है, इस बार ग्रुप डी का सवाल है। लीटर में ऑप्शन क्या था? क्वेश्चन था निम्न में से कौन सही है? एनसीईआरटी में आंसर गलती दिल है, हिंदी वाला में, इंग्लिश वाला में आंसर सही दिल है। आज पर अनेकों लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया है, क्वेश्चन यही है। यूट्यूब पे सर्च करोगे उतना नंबर क्वेश्चन डाल के तो तुमको ढेर विवादित लोग मिल जाएंगे कि ये विवाद है, ये गलत है, लोग सबके सवाल उठाते हैं। एनसीईआरटी तो चला कोई मैया जन्म दी होगी, कोई बेटा को लिखा होगा ना, ऐसा बड़े ऊपर से ब्रह्मा जी आ गया, सरस्वती की मदद से लिख दिए हैं। तो एनसीईआरटी में हम दिखा देंगे कम से कम 10 को गलती। ये भी सिर्फ और है, एक्सप्लेनेशन कुछ और है। कहते हैं निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है? पहला H2 रिएक्शन होता है, चला H2 plus O2 दिस विल गिव H2O, कितना ऑप्शन मिलेगा? H2O बना देंगे। H2 को लीटर में प्लस O2 ग्राम में, दिस विल गिव H2O लीटर में।
दूसरा H2 ग्राम में, H2 किसमें, O2 भी ग्राम में और H2O भी ग्राम में। तीसरा H2 लीटर में, O2 ग्राम में, H2O लीटर में। चौथा H2 ग्राम में, O2 ग्राम में एंड H2O लीटर में। अब हम टोटल गैस बढ़ा रहे हैं इसलिए बढ़ा दिए। व्हाट इज आंसर? 4 नंबर आंसर, क्योंकि गैस किलोग्राम या ग्राम में बढ़ाते हैं जबकि पानी जो है वो किसमें होता है, लीटर। जल्दी से लिख लो। वहां नहीं मिलेगा जहां आप खोज रहे हैं, एग्जाम्पलर की किताब है उसमें मिलेगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हम झूठ नहीं बोलते हैं सर, सच बोल के मां कसम इतना पैसा आ रहा है, झूठ कैसे बोले, करने आने लगेगा शुरू हो जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना चला, तुम जहां हो अगर तुम्हारे अगल बगल के लोग ये बोलना शुरू करते हैं कि वो बहुत झूठा है तो आपकी उन्नति कभी नहीं हो सकती है। ये हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया, हमने अपना फर्ज निभाया, तुमको सिखाया। इसलिए कभी भी चाहे आपके घर के लोग हों, आपके परिवार के लोग हों, आपके दोस्त हों, स्थिति कभी ना आने दें। झूठ कभी नहीं छुपता है, आप झूठ बोल के देख लीजिएगा, एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। इसलिए बोलना ही नहीं है, चाहे कितना नुकसान हो जाए। जो सिलेंडर में डाले उसमें ऑलरेडी गैस है, लेकिन ऑलरेडी द्रव नहीं है। सोचिए, आप जिस सिलेंडर में द्रव डाले उसमें द्रव नहीं है, इसलिए द्रव का आयतन बचा हुआ रह गया। लेकिन जिस सिलेंडर में गैस डाले उसमें ऑलरेडी गैस है, अब गैस हटा दीजिएगा। क्लियर है? उत्तर प्रदेश हो गया? अरे नहीं हुआ, हमने कल तक लिखिए ना, आराम से, हड़बड़ी की है। हो गया? आगे बढ़े। हिंदी वाला में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, बढ़िया चला। अब देखो, जैसे हम लोग कहते हैं घना जंगल, क्या कहते हैं? घना जंगल मतलब पेड़ सटे सटे कि पेड़ हटे हटे, पता? तो बताओ ज्यादा घनियाइल क्या है? इसके कौन सटे सटे हैं, इसके कौन हटे हटे हैं? तो घना तो इसका सबसे ज्यादा घनियाइल है, इसका घना तो सबसे। अब बताओ विसरित होना मतलब घुलना मिलना। अभी तुरंत पढ़ाए थे, विसरित होना मतलब, विसरित होना नहीं सुनाई दिया? विसरित होना मतलब घुलना मिलना, भैया ना? विसरित होना मतलब घुलना मिलना, भैया। तो चलो बताइए, तो सबसे ज्यादा गुण विसरित होने का पढ़ाई थे तुमको, नेड़ा का, मूत का कि पाद का, मतलब क्या इसका बोलन दे। तो सबसे ज्यादा विसरण का गुण किसमें होगा? क्या है सबसे कम? उससे कम मतलब में, और सबसे कम किसमें? ये तो विसरित होवे नहीं करेगा, खुलवे बिलवे नहीं करेगा, जहां रहेगा नहीं हो। ये बता स्वसंजक बल। अब एक मिनट, स्वसंजक बल मतलब समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। कौन बल चला? स्वसंजक बल हो गया समान अणुओं के बीच, ठीक ना? बल अगर मेरे और उसके बीच बल लगे तो हम लोग नजदीक आएंगे कि दूर जाएंगे? पक्का? तो बता, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा कहां होगा? उससे कम, सबसे कम, तब तो दूर है, बोल नहीं करे। बता गति सबसे ज्यादा किसमें? इसका मतलब गति जो सबसे ज्यादा इसमें, सबसे कम इसमें, बोला ना रे? नहीं नहीं नहीं, फिर एक बार समझिए। उचला हम डिफिनेशन नहीं दिए हैं कि जिसका आकार और आयतन निश्चित है, सब 5वां छठा पढ़ना, हम लोग एडवांस लेवल पे आए। कहते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड बर्फ, लिक्विड पानी, गैस, वाष्प। हील डोल नहीं रहा है, कारण में सबसे ज्यादा गति है रे, गति जो सबसे ज्यादा, अंतरान्विक स्थान सबसे ज्यादा एकरा में, अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे कम एकरा में, अंतरान्विक स्थान सबसे ज्यादा, अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे कम, दोनों अलग अलग है। बुझा तो कि ना? तो डिफिनेशन वही है, इसका आयतन और आकार, और पहला लिक्विड, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील, अर्थात इसे जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेता है, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। गैस, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील। उसने तो कहता है, आपका बात क्लियर हुआ? पता ना, ये डाउट हम भी जब पढ़े थे हमारा हुआ था। कहते हैं कोई गैस, मास गैस, सब क्या है? गैस है, नहीं है। अब कहते हैं चला जी, इस तरह भी हम नहीं आएंगे। कभी जुड़ जाकर सबसे ज्यादा किसमें और सबसे कम किसमें? तो सबसे ज्यादा किसमें? सबसे ज्यादा घनियाइल क्या है और उससे कम, सबसे कम गैस। अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा, सबसे कम आकर्षण बल कैसे बना होगा? फिर कहता है अंतरान्विक स्थान, ठीक है? प्रत्यास्थता, ये मतलब बताएंगे सबसे जो जितना ज्यादा हार्ड होता है उसकी प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा होती है। आगे आप पढ़िएगा इलास्टिसिटी का गुण, तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है? तो उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। स्वसंजक बल, आपस में लगने वाला बल सबसे ज्यादा किसमें? उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। वितरण सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव, सबसे कम ठोस। समझिएगा? गति जो इतना कौन हो गया? गति जो सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम। घनत्व जो सबसे ज्यादा किसमें? सबसे कम। स्वसंजक बल सबसे ज्यादा किसमें? सबसे, इसमें सबसे कम बल लग रहा था, इधर भाग रहा है। कहते हैं अंतरान्विक स्थान सबसे ज्यादा स्थान,
सबसे ज्यादा किसमें? इसमें तो स्थान क्या ज्यादा ना है, इसमें स्थान क्या है? कौन? अंतरांगिक आकर्षण बल सबसे ज्यादा, सबसे कम प्रत्यास्थता मतलब कठोरता सबसे ज्यादा, प्रत्यास्थता कितना? सबसे कम। क्लियर है? नहीं बुझ रहा तुमको लगता? बुझा रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं बुझा रहा है? अरे बताओ अंतरा, तुम्हें बताओ, बैठे बैठे बताओ आराम से, पहले सोचना फिर बोलना, बिना सोचे बोलना एकदम नहीं चाहिए, समझिएगा। अंतर आणविक मतलब अणुओं के बीच आकर्षण बल, समझिएगा, सबसे अधिक, एक मिनट, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक, कोई बोलेगा ठोस द्रव गैस, पक्का? क्लियर है ना? ठोस में ना, आप बताइए अंतर आणविक स्थान नहीं सबसे ज्यादा किसमें? समझ आया? नहीं आया? आया। गैस को ग्राम में कि लीटर में, द्रव को आया है, क्या बात, कितना बढ़िया चला, मैं समझ गया, मैं समझा चला। विचरण सबसे ज्यादा किसमें? हाँ, सबसे कम किसमें? सबसे कम किसमें? नहीं बुझा? नहीं बुझा होगा? भूल गया? आज की कार्रवाई, एक मिनट होल्ड डाउन, अभी लाइट का टेस्ट है, तैयार है ना आप लोग? पढ़ के आए हैं? पढ़ के आए कि कल अगले दिन देना है? सोच लो, तो चला है, कितने लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? आप तो कहते हैं आप पढ़ लीजिए तो मंगलवार को दे दीजिए। हाँ, चला जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा उनको हमारे तरफ से सुंदर सा उपहार मिलने वाला है। उपहार तो चला ये मत पूछा कितने रुपए का, उपहार की कोई उपहार पैसे से तुलना, तो आप लोग चला पढ़ के क्वेश्चन तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं आप पढ़ के टेस्ट, तो मंगलवार को आपकी टेस्ट लगाएंगे। एक मिनट, और सोमवार की कक्षा बंद रहेगी क्योंकि शिक्षक दिवस है, कुछ शिक्षक अलग अलग, हम तो यही है, हम कहीं नहीं जा रहे, मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम हम अलाउ नहीं करते। कर दो ना जी, हाँ अलग अलग यही है भी नहीं, कंबाइन नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंबाइन हो रहा है, उसको होना कोई बात। चला ये बिल्कुल लड़का है, तो दौड़ की तरह यहाँ पे बताइए को, अरे यार वहां जाओ, वहां जाओ। चलो जी, हम बात कर रहे थे ठोस द्रव और गैस के अलावे, यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पहला चैप्टर का एक क्लास हमने लिया है, जो लोग नए हैं वो लोग जानिए ठोस द्रव और गैस के बारे में, ठीक है? ठोस एंड व्हाट? गैस, ठोस द्रव और गैस। तो चला ठोस होता है, द्रव द्रव होता है, गैस गैस होता है। ठोस हो गया, ये ठोस है, मुतेंगे द्रव है, पातेंगे गैस है, ठीक है रे? कहते हैं चला इसके अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं, इसके अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं कौन है? पदार्थ की दो और अवस्थाएं प्लाज्मा और बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट। इतने औरत हो जाते कहीं कोई समस्या है? दो और अवस्थाएं हैं कौन कौन? प्लाज्मा, प्लाज्मा बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट, समझा? प्लाज्मा बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट, एक मामला है। अब ये दो और अवस्थाएं, जैसे प्लाज्मा अवस्था की अगर हम बात करें, चला ये प्लाज्मा अवस्था आयनीकृत अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था की अगर हम बात करें, चला इसमें आयन होता है प्लस माइनस, जैसे ऑक्सीजन गैस जो O2 होता है टूटता नहीं है, लेकिन बहुत ही हाई टेंपरेचर पर लेकर चले जाओगे टूट जाएगा, बहुत ही हाई टेंपरेचर पर लेकर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है? बोलेंगे तो प्लाज्मा एक आयनीकृत अवस्था है, ऑक्सीजन भी आयनीकृत हो जाता है, वो माइनस माइनस में टूट जाता है। अब ये सूर्य का जो तापमान है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण है, किस अवस्था के कारण है? और उसका तापमान तो मात्र 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 डिग्री पर पानी खोलने लगता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड किसका तापमान है? सूर्य का, किसका? सूर्य का। और प्लाज्मा अवस्था का तापमान होता है 20000 डिग्री से, हाउ मच डिग्री से? 20000 डिग्री से, तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? बहुत ज्यादा नहीं हो गया? ये तुम समझो कि 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड पर टंगस्टन पिघल जाएगा, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड पर टंगस्टन पिघल जाएगा तो हार्ड मटेरियल है, 1500 पर लोहा पिघल जाएगा। 6000 डिग्री से सूर्य का तापमान आज तक कोई वहां जा नहीं पाया, ये कुछ लेके जाता है पहले ही पिघल जाता है। तो 20000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना जाते हो? आपको जो इसका क्वेश्चन पूछेगा, ये आयनीकृत अवस्था है, इसका तापमान 20000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 20000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और यह पदार्थ की कमी अवस्था है चौथी, सूर्य और तारों की ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों की ऊर्जा किसके कारण होती है? प्लाज्मा की का कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता, निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूक्स द्वारा 1879 में हुआ था, लेकिन प्लाज्मा का नाम इरविन लैंगम्यूटर ने दिया था। नहीं पूछेगा, ठीक है? इसका जो एक लाइन पूछेगा, एक तो पदार्थ की अकेमी अवस्था है, ये सोचो कि इतना हाई टेंपरेचर है चला कि इसको मतलब इसके नजदीक तक भी संभव नहीं, आप एक तो इसको पढ़ रहे हैं, जब कोनो काम नहीं है तो सर प्लाज्मा अवस्था पर काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था को अगर हम लोग जनरेट कर लेते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था करते हैं, तो जितना भी कोयला संबंधित समस्याएं हैं, कोयला भविष्य में खत्म हो जाएगा वगैरह, तो वो सारा समस्या हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। और ये प्राकृतिक सूर्य तो है ही, हम लोग कृत्रिम सूर्य भी बना सकते हैं। हो सकता है वो 100 साल बाद ये संभव हो, लेकिन संभव हो सकता है नहीं, हो सकता है। कहते हैं प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना डिग्री से? महाविवियाई नहीं है, ये महाविवियाई सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों की ऊष्मा किसके कारण होती है? कंडेंसेट या पदार्थ की चला पांचवी अवस्था है, पहली अवस्था है। इस पर कोई स्टेटमेंट हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस पर काम चल रहा है, अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस जी, जिन्होंने इस पर बातें की, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका, और उसके बाद बोस, सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक थे। और हम लोग सोचो कितने महान देश में रहते हैं जब पदार्थ की अवस्था तक बात होती है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं पूरे विश्व भर में पढ़ी जा रही है, इसमें हमारे भी एक वैज्ञानिक का नाम वो सत्येंद्रनाथ बोस साहब का नाम यहाँ आता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था में उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था भी हो सकती है, ठीक है? आपको कहेगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की कितनी अवस्था है? 5। अब आते हैं चला पदार्थों में होने वाले परिवर्तन।
देखिए दो प्रकार का परिवर्तन होता है, बड़ा प्यार से पढ़ने वाला चीज है, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार के, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक। भौतिक परिवर्तन और एक होता है जान नंबर रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, याद रखना क्या रखना है, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। पेपर में उल्टे उल्टे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी तो एकदम नए ट्रेंडिंग में है। मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी, आप तेरा बुझे नहीं मसला माने चुका दिखता है। मिल जाए भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले, सही है ना। अब चला एक उपाय देखो, जैसे पानी पर बनेगा, इस बार पानी बन जाएगा, पानी पर बनेगा, इस बार पानी बनेगा, पक्का पक्का। चला पानी पर बनेगा, पर फिर पानी बन जाएगा, मिला कि नहीं मिला। आगे तुम चावल खा लो, लेटरिन कर दो, लेटरिन का फिर चावल मिल जाएगा। कोई माइकल लाल खोज के दिखा दे, अरे वो लड़का कहता है सर बादाम खा लेंगे, मकई खा लेंगे, खाते हैं तो सर वैसे ही मकई दिखाई देता है। तो कुछ खाना चला अपरिवर्तित है, जब तुम ज्यादा चबाओगे नहीं तो जैसा खाओगे वैसा भागोगे, तो वो एक अपवाद है। लेकिन क्या आप गेहूं से रोटी बना के, रोटी आटा से रोटी बना के रोटी से आटा बना दीजिएगा तो ना मिले, बोलो ना रे। आप चला चीनी में नमक पानी मिला दीजिए, फिर चीनी प्राप्त करना चाहिए, मिलेगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। कैसे? चीनी और पानी को आप मिला दीजिए। अरे कभी भोज हुआ है आप लोग यहाँ, भोज में ऐसा देखें लास्ट में रसगुल्ला के रस रह जाता है तो लोग जो है चला देता है, आज चीनी प्राप्त कर लेता है। आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे? तो चीनी इसका चला एनसीईआरटी का टेस्ट भी हम लोग लेंगे, इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी का टेस्ट होगा चैप्टर का, ठीक है। और वो क्वेश्चन बड़े ही मजेदार होंगे, और उसका प्रॉपर में आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद टेस्ट होगा और सबको अपना रिजल्ट भी मिलने वाला है। हम क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। और चला एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आरके सर आप तो शायद ही कभी पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो तो आप अपने मुंह से नहीं बोले होंगे, लेकिन जो जेन्युइन स्थिति है वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कैंसरस हो गया है। आज भी आपके साथ क्लास लिए होंगे, आज शायद उनका अंतिम क्लास होगा, आज बोले हैं, लेकिन पढ़ा पाना शायद बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब कीमो चलेगा तो कीमो चलने के बाद पढ़ा पाना शायद बड़ा ही मुश्किल हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी समझो चला कि वो पढ़ाने के दौरान ही अपने हेल्थ को खो दिए। तो वो पहले पढ़ाते थे तो एक तो टीचर चला अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, और हम लोग तो हमको लगता है, तुम देखता होगा मेरे यहाँ हर टीचर के क्लास में एक गिलास पानी जरूर आता है, हर टीचर के क्लास में। उसके लिए स्पेशल स्टाफ रिक्रूट है, कभी बार मिस हो सकता है इतने भी, लेकिन लगभग टीचर के आता है कि नहीं आता है, हर टीचर के क्लास में आता है। और हम लोग पहले जब पढ़ाते थे हमको याद नहीं है कि कभी पानी 7 साल में दिया होगा एक क्लास, और बेचारे 13 घंटा क्लास लिए और खत्म भी नहीं जाते थे। इतना बैचे बनता था कि घर जा ही नहीं पाते थे, 13 घंटा उनका क्लास शेड्यूल रहता था, लिट्टी खा के बिस्किट खा के धीरे धीरे उन्होंने अपना हेल्थ खो दिया। और अब दिन में हमको याद है 8 बजे 9 बजे तक कुछ भी खा लेते थे और फिर पढ़ाने भेज जाते थे। हमको लगता है अभी तक उन्होंने कम से कम 4 से 5 लाख बच्चों को पढ़ाया, और बड़ा बुरा लगता है चला, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो सामने है उससे तो लड़ना होगा। सर भी लड़ रहे हैं और फिर भी आज खड़े हो, आज उनको पता था, हमको भी बुला के बोले ये बात कि झाजी ऐसा बात 3 दिन से आपको बोलने का सोच रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए नहीं बता रहे, और आज भी वो बंदा खड़ा होकर पढ़ा दिया। मतलब हम तो सामने ही नहीं गए, जब उसके बाद वो बोले, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने जाकर बैठे हम। 3 साल का कंप्लीट करियर था उनका, एक बार एब्सेंट भी होते थे, और उनकी खासियत थी चला कि थोड़ा कम देर भी पढ़ाते थे, लेकिन जम के पढ़ाते थे। तो क्या कर सकते हैं, कोई उपाय तो चला है नहीं। उसके बाद क्या उपाय है, कोई उपाय है क्या? तो पहले उनका ऑलरेडी 40% ही लीवर था, आज से 3 साल से 2.5 साल 60% लीवर कटा हुआ था, 40% ही लीवर था, और वहीं पर गांठ हो गया फिर से, और वो कैंसरस हो गया। लीवर वगैरह का कैंसर थोड़ा तेजी से फैलता है, उनको तो कुछ कह नहीं सकते आप, धीरे धीरे लेकिन रिकवर अगर होंगे तो उनके लिए सदा हमारा क्लास इंतजार करेगा। 2 महीने का 3 महीना बाद भी आएंगे तो हम लोग इंतजार करेंगे, तब तक लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, तो हम लोग नेक्स्ट टीचर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेम मटेरियल आपके पास जो आरके सर का मटेरियल है वही मटेरियल वो पढ़ाएंगे। और निराला सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते, आप ही के बीच से आवाज है, बच्चों ने ही कहा कि सर उन्हीं का क्लास लगा दीजिए, ठीक है। तो हम तो 1-2 टीचर और ऑप्शन में रखे हुए थे, तो आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, मेहनती है। क्लास का मतलब एक ट्रेंड टीचर हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन से पिछले 6 किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं, सीधा बोलना है चीज, तुम समझ सकते हैं हम जो बोल रहे हैं से पहले, लेकिन आप चुकी, और इसीलिए उनका क्लास अभी ड्रॉप है। फिर अगर वो ठीक हो जाए निराला सर से कंटिन्यू करें, ठीक है। लगा दें निराला सर या कोई दूसरा टीचर लगे, मेरे पास सर कहीं कोई टेंशन है नहीं। आप मेरे पास तो सर 50 लोग लाइन, आपको पीछे के क्वेश्चन पे उतना मेहनत नहीं हो पा रहा था, लेकिन ठीक है, ताकि चूंकि आप अभी जितना प्रीवियस ईयर से कल से बोले ना सर, तब तक पढ़ाएं प्रॉपर, मतलब क्या हम से बेहतर, ठीक है ना। मिल जाए वो भौतिकी और न मिले वो रसायन, मिल जाए वो भौतिकी न मिले वो रसायन, ठीक है। अब चला जैसे हम बात करते हैं किसी चीज का जलना, जैसे लकड़ी जल गया, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा तो क्या है? रसायन। तो क्वेश्चन पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, हो जाएगा भौतिक। रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो चला अगर हम कहते हैं, और फरमाइएगा कि भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन है, एक पता चला कि जैसे आप नमक और पानी मिला दीजिए, नमक आप अलग कर सकते हैं, पानी को वास्तविक रूप से नमक आपको मिल जाएगा, तो आपका भौतिक है कि रासायनिक है? भौतिक है। और खाने का पचना, पच जाएगा फिर से खाना मिलेगा क्या? रासायनिक परिवर्तन है। तो कहते हैं मेरी जान भौतिक परिवर्तन मिल जाएगा, तो मिल जाएगा तो अस्थायी परिवर्तन है कि अस्थायी परिवर्तन? क्यों अस्थायी? हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? अस्थायी परिवर्तन मतलब तुरंत परिवर्तित होता है, पानी से बनता है फिर से पानी बन जाएगा, आई होता है परिवर्तन। मतलब चला आटा से रोटी बन गया, रोटी से आटा कभी नहीं बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। ये अस्थायी परिवर्तन हो गया। चला कौन परिवर्तन हो गया? अस्थायी परिवर्तन।
तो ना मिले मतलब स्थायी परिवर्तन, ना मिल जाए मतलब भौतिक परिवर्तन। इज दैट करेक्ट और नॉट? नहीं समझा? अब चला बताइए कि एक क्वेश्चन देगा तुमको, उदासीन, उस पर अलग से बात कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन है, सही है कि गलत है? इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में पानी बर्फ बनेगा, बर्फ क्या बन जाएगा? पानी बन। रासायनिक परिवर्तन निकाली फल है। चलो इंग्लिश में फंडवा भाग गया। यह स्थायी परिवर्तन है। इसे परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। जैसे जब चला जल जाएगा फिर मिलेगा ही तुमको, मिल जाएगा। अरे ना, जलना और पिघलना अलग अलग है। ये पिघलेगा तो मिल जाएगा, ये पर पिघल रहा है मिल जाएगा, ये पानी पर बन जाएगा। ये जल जाएगा तो मिलेगा, ये से बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। हाँ, ये क्या है? पानी में किसी चीज का मिल जाना, तो मिल जाना तो डिपेंड करता है क्या मिला है, ठीक ना? उस हिसाब से तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो गौर फरमाइए, जो आपको समझ में आएगा वो पहले समझाते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब चला मिल जाए कि ना मिले, रासायनिक परिवर्तन मतलब ना मिले। बोलिए, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। तो चला गौर फरमाइएगा, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघलेगा, फिर से मोमबत्ती मिलेगा क्या? हाँ, मोमबत्ती का जलना, चल जाएगा, फिर से मिल जाएगा। पानी से बर्फ का बनना, पानी से क्या बनना? बर्फ का बनना, पानी से बर्फ का बनना, भौतिक रासायनिक। अब बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, तो मिल जाएगा, मिल जाएगा मतलब भौतिक। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? अगरबत्ती का जलना क्या है? मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। खाने का पचना, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, फिर से लोहा मिल जाएगा, मिल जाएगा। बोला मैंने वो खा गया है, अभी भी आ करेंगे तो दिया पता हो जाएगा, चौड़ मल गए। मक्खन खट्टा हो जाएगा, फिर से मक्खन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। चीनी नमक का मिश्रण है, चीनी नमक का पानी में मिश्रण, मिलेगा क्या? मिलेगा। पहले बोला पानी का वात बनना, फिर से वात पानी बन जाएगा, बोला नहीं करेगा। अब ये तुमको नहीं समझ में आएगा, इसको रखते हैं पेंडिंग में, क्यों नहीं समझ में आएगा? और है इतना है, पारा है, पारा का शेप बदल दोगे, छोड़ोगे तो फिर से अपने शेप में आ जाएगा। तो पारा को लीजिएगा हाथ में, उसका शेप से दबा के बदल दीजिएगा, फिर छोड़िएगा, अपने शेप में आ जाएगा। उसका ये पानी वाष्प बनेगा, फिर से वाष्प पानी बन जाएगा। और यहाँ चला, इसमें कुछ मिला दिया गया है, इसी टाइप का कुछ है। अब देखिए, कपूर का जलना, अब यहाँ पर डाउट खा जाइएगा। एक होता है ठोस से सीधे गैस में बदलना। जैसे आप क्या कीजिए, कपूर में आग लगा दीजिए, कपूर में आग लगा दीजिए, कपूर में जब आग लगाइए ना, चला जी, ठोस से सीधे गैस बन जाएगा। ठोस से सीधे क्या बन जाएगा? कितने आग लगाना? कपूर में आग लगाइएगा, ठोस से सीधे किसमें बदल जाएगा? गैस। क्लियर है? और गैस से सीधे फिर ठोस में बदल जाता है। गैस से किसमें बदलता है? ठोस। कैसे? जब बहुत कम टेम्परेचर अब बहुत अधिक प्रेशर कर दीजिएगा तब तो गैस फिर किसमें बदल जाएगा? ठोस में। इसलिए कपूर का जलना हम लोग भौतिक परिवर्तन में रखते हैं। किसमें रखते हैं? सभी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन, लेकिन कपूर ठोस से क्या होता है? गैस से फिर उसको ठोस में बदला जा सकता है, इसलिए इसको किसमें रखा जाता है? भौतिक परिवर्तन में। अब रेत का पानी में घुलना, रेत और पानी को घुला दीजिए, पानी अलग की जगह अलग की जगह अलग होगा, तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाए तो भौतिक की रासायनिक। अच्छा, ये हो गया भौतिक। लोहे को आप चुंबकित कर दीजिए, ये लोहा है, चला चाबी है, रूम का चाबी होगा करेंगे, ये लोहा चुंबकित, ये तो तुम इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन करें, यही चाबी दिया था तुमने। देखो अब ये जो चाबी है, ये चुंबकित बोलेंगे, अब इसको हटा लेंगे, फिर चुंबकित होगा, फिर लगा देंगे, फिर चुंबकित आ जाएगा। इसका मतलब भौतिक मिल जा रहा है, फिर से वही लोहा, तो भौतिक की रासायनिक। और परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पता है, लोहे का चुंबकीकरण भौतिक परिवर्तन है। खिला दही आप, दूध से दही का बनना, फिर दही से दूध बन जाएगा, दूध से दही बने, दही से दूध बनेगा, तो नहीं हो कुछ बोलो ना। कहते हैं चला सोडियम का, प्लेटिनम के तार का जलना, जल जाएगा भौतिक रासायनिक। अब पदार्थ का किण्वन का मतलब है सड़ना, एक लोग किण्वन का मतलब होता है सड़ना। बताओ सड़ना क्या है? भौतिक रासायनिक। हो गया? अरे बोलोगे ना, बोलो। आप जो बच गया उस पर क्या करते हैं, क्योंकि झोल वाला है। चला, ये क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की। किसकी क्रिया होती है? सब्लिमेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक ना? ये चला ठोस से सीधे गैस में बदलता है, ठोस से सीधे किसमें बदलता है? क्या इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैस से फिर ठोस में भी बदल जाता है, आगे बढ़ेंगे हम। ठोस से गैस में बदलता है, ठोस में भी बदल जाता है, इसको ऊर्ध्वपातन को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो चला बताइए, एक से बदल जाएगा, फिर एक से मिल जाएगा, भौतिक का रासायनिक है। आपको कहेगा किसी पदार्थ का ऊर्ध्वपातन भौतिक का रासायनिक है। अब कपूर ठोस होता है, ठोस से गैस में बदल जाता है, गैस से ठोस में बदलेगा, तो ये चला कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? तो पदार्थ का ऊर्ध्वपातन भौतिक रासायनिक। हाँ, इसको कहीं पर लिख लो, इसका डिफरेंस, ठोस से सीधे गैस में बदलना। आगे है बेटे, तो जो हंसते तो दुनिया में बाहर आ जाए। आज हम स्मार्ट लग रहे हैं ना, चला कल खरीदे हैं स्मार्ट वॉच को, खरीदे एक फोन रिसीव भी हो जाता है, मारेंगे चुट्टा। हो गया? अरे बोलो रे, कौन करते हैं, मारे मुंह देखा है अपना, बढ़िया। हमें तो दही चलवाए दिया है लाके, अब
एक दान दान आउकड़ो दान ये वो पटने में यही परियल्टी है, पटना जंक्शन में चलवा लेके आया हो गया। वो तो पापा बोले तो रोज से धीरे किसे बदलना क्या है, अज्ञात से फिर किसे बदल जाता है। तो मेरी जाने मोहब्बत जाने वफा तो उसके पास का सब मैसेज होगा ये मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। वाह नो टैलेंटेड आदमी है। एक बात बताओ, पीरियोडिक टेबल कभी देखा है? सोडियम को तो जानती होगी, सोडियम जानती है रे? अरे सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ कितना? कोई नहीं बोलेगा, तुम बताइए, बता जल्दी बोलेंगे। सोडियम का थोड़ी पूछ रहे हैं, कैल्शियम का बता दी। देखो चला एक बात बताओ, बढ़िया सोच समझ के बताना, हम कहेंगे आंसर तो तब देना, अभी कोई कुछ नहीं बोलना, विद्या खत्म है। पानी में बर्फ का डालना है ना, देखते कितना कॉमन सेंस कितना तगड़ा है। विद्या खत्म है, देख लो अपना अपना। तो विद्या भूसमा भूस मन शराब लगता है, मजाक नहीं करना। मेरे मालिक सोच लिया, तैयार है? मेरा भांजा किधर है? कहां कौन चांद चल गया? रेडी है? रेडी? पहला आंसर किसका किसका है? दूसरा आंसर किसका किसका है? दूसरा के अलावा तीसरा आंसर सिर्फ मेरा है, और किसी का है? और भी बच्चों का है। आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे भाई कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, जबरदस्ती परिवर्तन कर रहा है। ओरे पगला, पानी में पत्थर डालने का परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा चला एक बात बताओ, तो ऑप्शन रहेगा वो गुण खाने का, वो रहेगा मूत पीने का, तो दो ऑप्शन रखी खा लिए बड़ा घर वाले का है। ऑप्शन नहीं रहेगा कुछ कर देगा। हाँ पगल वो चीजें तरक्की करते, इसका आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम बोले थे सोच के आंसर देना, जब परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो तुम जबरदस्ती बहुत परिवर्तन कर देगा, हो रहा है। तो चला ध्यान देना, यदि कलम यहां रखा हुआ कौन परिवर्तन? तुम यहां बैठे हो, कोई परिवर्तन हो रहा है कि हो रहा है? हो रहा है? अच्छा शिक्षा ले रहा है तो चला ध्यान देना, लेकिन तुम्हारा में शिक्षा के द्वारा परिवर्तन परमानेंट परिवर्तन है, इसमें से तो मूर्ख नहीं हो सकता है, और परमानेंट छोड़ देगा तब हो जाएगा। जैसे सोडियम के नाम सुनी है जाने मन, फास्फोरस की भी सुनी होगी तुम। सोडियम को केरोसिन में डालकर रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। केरोसिन डीजल पेट्रोल में डाल के रखेंगे था नो चेंज, जैसे कलम को चला पानी में डालेंगे नो चेंज, कोई परिवर्तन। बाकी सब जगह परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाकर नहीं मिलेगा, अर्थात रासायनिक परिवर्तन, अर्थात कौन परिवर्तन? तो चला ध्यान देना कि अगर केरोसिन या डीजल में देते हैं सोडियम को, हम चलो पहले ही पढ़ाते थे, हमको लगता था कि वो नहीं पूछेगा, इतना टफ थोड़ी पूछेगा, क्योंकि सब किताब में तेल है, वही खाने का पचना, मोमबत्ती का चलना, मोमबत्ती का पिघलना, वो सब जमाना खत्म हो। क्वेश्चन उलट उलट पूछता है, इतना इसमें सुरक्षित रखते हैं, मतलब कोई परिवर्तन होगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ना कोई परिवर्तन होगा? अब चला इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, धुआं धुआं हो जाएगा, आग लग जाएगा, आग लग जाएगा, चला तो रासायनिक परिवर्तन। इसको चला पानी में रख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं। अब जैसे इसको केरोसिन में रख देंगे, रासायनिक परिवर्तन। बुझा ना? नहीं बुझा रे? ये बुझा। सोडियम को केरोसिन में सुरक्षित रहता है। अगर हम थोड़ा सा और चूज चेक करें, सोडियम जो है वो केरोसिन डीजल में सुरक्षित, अब फास्फोरस जो है पानी में सुरक्षित। चला अभी जितना तुम लूसेंट पुसेंट होल झोल अल बल भींग बतवा खोलोगे ना, वही खाने का पचना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे में जंग लगना। इस बार पूछा सोडियम के बारे में, आइए धातु के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ने की जरूरत है। चला जी आप टेस्ट एनसीईआरटी किताब देखिएगा, वहां क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस टॉपिक के कुछ तो बन जाएंगे, लेकिन कुछ में दिक्कतें होंगी। सोडियम को केरोसिन या डीजल में रखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, अब सोडियम को पानी में रखेंगे कोई परिवर्तन, अब फास्फोरस को पानी में रखेंगे कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन समझो जगह में सुरक्षित अगर कोई परिवर्तन, दूसरा में डाल देंगे रासायनिक परिवर्तन, इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं। बुझा? जगह में सुरक्षित अगर में डाल देंगे कोई परिवर्तन नहीं। अब तुमको यहाँ भी केरोसिन पानी में उल्टा उलट उलट हो जाए तो याद नहीं रहेगा फास्फोरस केरोसिन में सुरक्षित पानी में। अभी तो हम बता दिया, बड़ा आसान है, लेकिन इसको झोल लगा के याद रखो, पॉ से फास्फोरस, पॉ से पानी, वही वो पॉ एक है, पानी फास्फोरस, बोलेंगे तो ये केरोसिन का मैंने पूछा, ये मैंने पूछा, क्या मालूम बुझा बुझी होता है, बोलेंगे जल्दी से लिख लो जाना नंबर। कुछ ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार। आज जिसको चला सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा उसको हम देने वाले हैं एक शानदार सा उपहार। उपहार तो चला कुछ भी ना हो सकता है,
हाँ, एक फॉर्च्यूनर देंगे, चढ़ना तुम अपना मिलने रहा है।